यस, गुड आफ्टरनून। सेम टू लास्ट हम लोग चैप्टर ए कर रहे हैं। आज कॉस्ट का फॉर्मेट, कॉस्ट का बेसिक्स हम दे देंगे और इसके बाद हम लोग का रिवीजन सेट का भी मिल जाएगा आपको, तो कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का कॉस्ट अकाउंटेंसी सेम टू। ठीक है ना। इससे पहले बाकी सारा कर चुके थे। एकदम शॉर्टकट वे से कट लेते। क्या बनाना होगा आपको? एक्चुअली कोई भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, कोई भी कंपनी जब प्रोडक्शन करते तो प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आया, उसको फिनिश प्रोड्यूस करने में कितना खर्चा लगा, फिर इसके बाद बेचने में कितना, बेचने तक कितना खर्चा लगा, फिर कितना प्रॉफिट आएगा, सेलिंग प्राइस क्या, ये सारा कैलकुलेशन करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाता है पीरियोडिकली, चाहे मंथ एंड में हो, चाहे क्वार्टर एंड में हो, हाफ ईयर या ईयर एंड में। पूरा एक साल का प्रोडक्शन कितना है, उसका कॉस्ट कितना फाइंड करना है। तो ईयर का करोगे, एक मंथ का करोगे, पीरियोडिकल स्टेटमेंट करोगे। ठीक है, उस स्टेटमेंट को बोलते हैं कॉस्ट शीट। तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो प्रोडक्शन करते हैं उसका कॉस्ट फाइंड कर रहे हो, तो बोलो प्रोडक्शन करने के लिए जो फॉर्मेट हम डायरेक्ट देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट ये लिखोगे, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट ऑफ कंपनी का नाम लिख लोगे और कौन सा पीरियड, कौन सा ईयर का वो लिख लोगे, पीरियड का लिख लोगे। और इसमें एक डिटेल कॉलम और एक नेट कॉलम और एक पर्टिकुलर्स, बस इतना ही कॉलम करोगे। बोलो कोई भी प्रोडक्शन करने जाएंगे, इमेज सबसे पहले जो प्राइमरी चीज लगेगा, जब मेन फैक्टर लगेगा वो मटेरियल्स, मटेरियल से तो बनेगा ना सामान। तो मटेरियल कितना प्रोडक्शन में लग गया, यूज हो गया, वो पता करोगे। उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम। और वो कैसे करोगे? एक तो डायरेक्ट बोल देगा इतना मटेरियल प्रोडक्शन में लगा, तो वो लिख लेना। लेकिन ये डायरेक्ट नहीं देता है, इस तरह देता कि एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कुछ स्टॉक था। ठीक है ना। प्रोडक्ट अब कैलकुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अपना गोडाउन में कुछ स्टॉक था, मान लो 50,000 का। इस साल कितना परचेज किए तो स्टॉक बढ़ जाएगा ना, मटेरियल स्टोर, स्टोरेज जहां स्टोर करते। तो मान लो इस साल और 8 लाख का खरीदे, 50,000 का था 8 लाख, तो टोटल 8,50,000 हो गया। और मटेरियल्स खरीदे तो खरीदने के लिए भी कुछ रिलेटेड एक्सपेंसेस लगेगा, कैरेज अपने यहाँ तक लेके आना, फ्रेट कैरेज पे करना, रास्ता में कुछ हो सकता है, इंश्योरेंस पे करना, बाहर से तो ड्यूटी पे करना। ये सब जो एक्सपेंसेस पे किए परचेज रिलेटेड, मटेरियल्स परचेज रिलेटेड, वो भी जोड़ लोगे, वो मटेरियल्स कॉस्ट में ही तो ऐड करोगे ना। तो ओपनिंग के साथ ऐड करोगे परचेज ऑफ मटेरियल्स, कितना अमाउंट का मटेरियल्स खरीदे और खरीदने का कुछ खर्चा है जोड़ लेना, टोटल कॉस्ट इतना हो गया। अब एट द एंड ऑफ द पीरियड ईयर देखे, कुछ क्लोजिंग गोडाउन में रह गया इतना मटेरियल्स, क्लोजिंग स्टॉक, तो उतना यूज तो प्रोडक्शन में लगा ही नहीं, वो माइनस कर देना, बाकी प्रोडक्शन में यूज हो गया, तो लेस करोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स। और कुछ मटेरियल्स डिस्ट्रॉयड हो गया या चोरी हो गया, वो भी तो प्रोडक्शन में लगा नहीं, तो उसको भी माइनस कर दोगे, लेकिन कॉस्ट माइनस करोगे, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस होने से इंश्योरेंस कंपनी क्लेम दे सकता है। इंश्योरेंस कंपनी क्लेम में कैश देता है, स्टॉक नहीं देता है। तो स्टॉक तो मेरा जितना कॉस्ट डिस्ट्रॉयड हो गया वो लिख लो, है ना। तो इसलिए टोटल कॉस्ट लिखोगे, इसमें क्लेम माइनस करके नहीं लिखना, टोटल कॉस्ट कितना डिस्ट्रॉयड हो लिख लेना। अब कुछ अगर परचेज डिफेक्टिव आइटम था, रिटर्न कर दिए, तो वो भी माइनस कर दोगे और ये सब लेस कर देना, तो आपको मिल जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम, मतलब मेरा प्रोडक्शन में कितना मटेरियल्स लगा वो पता चल गया, इतना का मटेरियल्स यूज हुआ। ठीक है, तो कैसे करोगे? मैक्सिमम क्वेश्चन में ना यही रहेगा, ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, बाकी एडजस्टमेंट उतना देता नहीं। बट हाँ, अगर कुछ थोड़ा लेंथी करना चाहे क्वेश्चन, तो इस तरह ऐड लेस हो सकता है, परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस दे देंगे, ब्रोकरेज पे किए, ड्यूटी पे किए तो जोड़ लेना उसमें, कैरेज पे किए, है ना। और क्लोजिंग लेस करोगे, अगर एबनॉर्मल लॉस डिस्ट्रॉयड हो गया लेस करोगे, और रिटर्न कर दिए मटेरियल तो लेस कर देना। बाकी क्या हो जाएगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब बोलो मटेरियल से क्या प्रोडक्शन हो जाएगा? प्रोडक्शन करने वाला कौन है? लेबर लोग काम करेंगे, लेबर ही तो प्रोडक्शन कर रहे हैं ना। तो लेबर को क्या पे करेंगे? वेजेस। तो प्रोडक्शन में जो लेबर को पे कर रहे हैं उसको बोलते हैं प्रोडक्टिव वेजेस या डायरेक्ट वेजेस। कुछ लेबर होता है हेल्पर, वो प्रोडक्शन में डायरेक्ट नहीं लगता है, तो वो इसमें इसमें नहीं लिखोगे। फिलहाल क्या लिखोगे इसमें ना, जितना भी एक्सपेंसेस प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, डायरेक्ट प्रोडक्शन कर रहे हैं जो लेबर है ना, मतलब प्रोडक्टिव लेबर, तो उनको कितना वेजेस पे किए जोड़ लेना। और कुछ चार्जेबल एक्सपेंसेस भी बोलेगा, तो डायरेक्ट मानोगे, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन है, ठीक है, तो इस तरह कुछ है चार्जेबल, या चार्जेबल ही बोल दिया, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस समझ लेना, वो जोड़ लेना, वो मेन खर्चा है। और और इसमें कुछ बोल दिया अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो डायरेक्ट है तो जोड़ोगे, और इस सबको जोड़ लो किसके साथ? ये रॉ मटेरियल कंज्यूम के साथ,
खर्चा जोड़ो तो आपको मिला प्राइम कॉस्ट। प्राइम मतलब मेन खर्चा तो यही है, कोई भी प्रोडक्शन में लेबर का और मटेरियल्स का तो मेन खर्चा है ना, वो दोनों को जोड़ के जो आएगा उसको बोलोगे प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट आ गया आपका। अब फैक्ट्री का बहुत सारे और खर्चा, फैक्ट्री का लाइटिंग है, फैक्ट्री में सुपरवाइजर है, फैक्ट्री में फर्नीचर है, फैक्ट्री में मशीन है, उन लोगों के लिए रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, बहुत सारे खर्चे लगते हैं, पावर है ना, इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री में कुछ सिक्योरिटी स्टाफ है उनको सैलरी दिए। तो बाकी जितना फैक्ट्री का एक्सपेंसेस है ना वो फैक्ट्री ओवरहेड, इनडायरेक्ट है, ओवरहेड लिखोगे। जितना भी ओवरहेड इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन में डायरेक्ट नहीं लग रहा है उसको ओवरहेड बोलते हैं। और तो फैक्ट्री का कितना ओवरहेड वो लिखना, इसमें हम कुछ नाम लिख के दिए, बोल दिए इनडायरेक्ट वेजेस, जो हेल्पर है उनको जो वेजेस दिए वो तो प्रोडक्शन में नहीं लगा ना, वो चाय पीना बोल दिया, जो लेबर लोग काम करे बोला चाय लेके आना, चाय लेके आ गए, अरे पानी लेके आना, पानी लेके आ गए, जो भी कुछ हेल्प करना था वो लोग कर देता है। तो उनको जो वेजेस दोगे प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, वो इनडायरेक्ट है, फैक्ट्री ओवरहेड मानोगे। और कुछ मटेरियल्स इनडायरेक्टली यूज किए हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट यूज ऑफ मटेरियल्स तो यहाँ दिखा दोगे, तो मैंने देखा इनडायरेक्ट मटेरियल्स तो ओवरहेड में दिखा देना, फैक्ट्री ओवरहेड में। फिर फैक्ट्री का पावर, लाइटिंग, सुपरवाइजर का सैलरी, फिर फैक्ट्री में जो एसेट्स है, मशीन, ये सब का डिप्रिसिएशन भी तो आएगा, वो डिप्रिसिएशन लिखोगे। और अदर फैक्ट्री रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस दे रहे हैं तो वो लिख देना। समझ में आया? तो सारा फैक्ट्री का खर्चा जोड़ लो और जोड़ोगे तो आ जाएगा आपका, इसको क्या बोलते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं, लेकिन ये ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट है। अब इसमें कुछ और एडलेस करेंगे, एक वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस मतलब सेमी फिनिश गुड्स, पूरा फिनिश नहीं हुआ था लास्ट ईयर एंड में, लास्ट ईयर क्लोजिंग में पूरा कुछ सामान मटेरियल्स से काटिंग हो गया, मटेरियल्स का कुछ आधा प्रोडक्शन हुआ लेकिन फिनिश होना बाकी रह गया, उसको बोलोगे सेमी फिनिश गुड्स या वर्क इन प्रोग्रेस। तो लास्ट ईयर जो अनफिनिश था, करंट ईयर ओपनिंग, वो तो सबसे पहले फिनिश करोगे, उसको जोड़ लोगे, ओपनिंग WIP वर्क इन प्रोग्रेस जोड़ लोगे और क्लोजिंग WIP माइनस कर दोगे। ये दे देगा क्वेश्चन में, वर्क इन प्रोग्रेस या सेमी फिनिश गुड्स, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों का वैल्यू दे देंगे। ओपनिंग से क्लोजिंग माइनस करो, ओपनिंग मान लो 5,000 है, क्लोजिंग 3, तो माइनस करने से 2 पॉजिटिव आ जाएगा, जोड़ लोगे। ओपनिंग 5 था, क्लोजिंग 8, तो 3 नेगेटिव माइनस कर लोगे, ये प्लस भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये एडलेस करके आपको मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट, मतलब फैक्ट्री तक मेरा प्रोडक्शन करने का खर्चा कितना है उसको बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब फैक्ट्री तक मेरा प्रोडक्शन जो हो गया सामान उसका कॉस्ट कितना है, ठीक है, ओके। अब बोलो सिर्फ फैक्ट्री का तक प्रोडक्शन फैक्ट्री में होता है, फैक्ट्री तक सारा खर्चे जोड़ लिए, लेकिन ऑफिस मैनेजमेंट इन लोगों ने भी तो डिसीजन लेते, इन लोगों ने तो फैक्ट्री का प्लान देते, डिसीजन उनका मैनेजमेंट के हिसाब से ही तो चलता है ना, प्रोडक्शन होता है। तो ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा आप ऐड करोगे, वर्क्स कॉस्ट के साथ ऑफिस का खर्चा जोड़ोगे, सैलरी ऑफिस स्टाफ, अकाउंटेंट है उनको सैलरी दिए, रेंट पे की ऑफिस का, यहाँ भी इलेक्ट्रिक बिल पे की ऑफिस का, ठीक है, फिर जनरल एक्सपेंसेस बोल दिए, तो ये सारा ऑफिस का खर्चा समझ लेना। और ऑफिस का खर्चा तो ऑफिस ओवरहेड में दिखा देना, मैनेजमेंट का खर्चा बोल दिए तो यहाँ जोड़ लेना, ठीक है। अब ये जो फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट आया था उसके साथ इसको जोड़ो तो आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। एक्चुअली फैक्ट्री तक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया था, यहाँ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, जो भी प्रोडक्शन हुआ फिनिश गुड्स उसका कॉस्ट इतना तक आएगा, ठीक है, ये हो गया आपका उतना उसका कॉस्ट। अब जितना प्रोड्यूस की यूनिट्स उसका तो पता चल गया। अब उसमें से हो सकता है लास्ट ईयर कुछ क्लोजिंग फिनिश गुड्स रह गया था तो उसको जोड़ लेना, ओपनिंग फिनिश गुड्स उसका वैल्यू दे देंगे। और एट द एंड फिर कुछ क्लोजिंग फिनिश गुड्स रह गया, बेच नहीं पाए, उसको माइनस कर देना। और इसका कैलकुलेशन होता है नोट 1 सीखेंगे, माइनस करके नेट अमाउंट पॉजिटिव तो जोड़ना, नेगेटिव में तो आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जो सामान बेचे उसका प्रोडक्शन, जो बेचे प्रोडक्शन 50,000 यूनिट्स की है, बेचे 30,000, तो 30,000 का कॉस्ट क्या वो मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है ना। तो ये था कैलकुलेशन। अब सेलिंग, अब बेचने का खर्चा आएगा, अब ऐड करोगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है। तो सेलिंग ओवरहेड में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पे किए, पैकिंग, सेल करने के टाइम पैकिंग करके बेचते हो, ठीक है, कैरेज ऑन सेल या सेल्स पर्सन का सैलरी कमीशन, सेल्समैन सैलरी कमीशन और अदर सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है ना। जैसे बेचने के टाइम पैकिंग करके बेचते हो, खर्चा मेरा ही होता है तो भी जोड़ लोगे, है ना। या घर तक इंस्टॉलेशन करते तो सब खर्चा तो बेचने का ही खर्चा है ना, वो सब जोड़ लोगे यहाँ, ये सब जोड़ लेना।
हो गया टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स। यस, आप प्रॉफिट जोड़ लोगे तो मिल जाएगा सेलिंग प्राइस, या सेलिंग प्राइस दे दिया तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा प्रॉफिट, या प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया तो कॉस्ट ऑफ सेल्स पे परसेंटेज करोगे, कैलकुलेशन कर लोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, जोड़ लेना सेल्स मिल जाएगा। तो ये था कॉस्ट शीट का, कॉस्ट शीट फॉर्मेट, ठीक है ना। तो क्या कैलकुलेशन करना है इसमें, सबसे पहले कंज्यूम फाइंड करोगे, रॉ मटेरियल कितना लगा, फिर डायरेक्ट कितना खर्चा लग रहा है प्रोडक्शन में, जो डायरेक्ट इन्वॉल्व है लेबर है ना, और कुछ होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, चार्जेबल एक्सपेंसेस, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, इस तरह कुछ चार्जेबल एक्सपेंसेस ऐड कर लोगे और डायरेक्ट वेजेस जोड़ोगे तो प्राइम कॉस्ट मेन खर्चा ही है, जोड़ लिए। अब फैक्ट्री का बाकी जितना खर्चा है, चाहे पावर हो, इलेक्ट्रिक हो, चाहे सुपरवाइजर सैलरी हो, और फैक्ट्री का फैक्ट्री में जो अदर स्टाफ है, सिक्योरिटी स्टाफ है, अदर स्टाफ है, ठीक है, फैक्ट्री में जो मैनेजर, फैक्ट्री मैनेजर, वर्क्स मैनेजर, उनको कुछ सैलरी दी तो यहाँ आ जाएगा, तो फैक्ट्री का हो जाएगा, ठीक है। तो जोड़ लेना इसको, इसको जोड़ोगे। अब कुछ सेमी फिनिश्ड गुड्स WIP है, ओपनिंग जोड़ोगे, क्लोजिंग माइनस करोगे तो आपको मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या दूसरा इसका नाम है वर्क्स कॉस्ट, ठीक है। अब उसके साथ ऑफिस का खर्चा जोड़ोगे, क्योंकि ये सारा डिसीजन कितना लेबर को लगाना है, वेजेस पे करना है, कितना यूनिट्स प्रोडक्शन करना है, ये सारा प्लान कहाँ से आएगा, ऑफिस से तो आएगा, हेड ऑफिस से, जहाँ मैनेजमेंट लोग बैठा है ना, मैनेजर्स लोग, उन लोगों ने प्लान देते हैं, उनका खर्चा भी तो है, उस ऑफिस का खर्चा सारा जोड़ लोगे तो आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कितना जो फिनिश गुड्स प्रोडक्शन की उसका कॉस्ट आ गया। अब फिनिश गुड्स एट द बिगिनिंग लास्ट ईयर कुछ अनसोल्ड था, उसको जोड़ लेना, और अभी एट द एंड कुछ अनसोल्ड तो उसको माइनस कर देना, बाकी सामान बेच चुके तो आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में बेचने का खर्चा सेलिंग ओवरहेड जोड़ लोगे, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड मतलब भेजना है ना, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब जोड़ लेना तो आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स या टोटल कॉस्ट। अब प्रॉफिट जोड़ोगे, सेल्स मिलेगा या सेल्स दे दिया तो प्रॉफिट मिल जाएगा। ये था कॉस्ट शीट, ठीक है। इजी है, 2-3 क्वेश्चन करोगे ना, ये फॉर्मेट याद हो जाएगा। अब कुछ कैलकुलेशन, ये फिनिश गुड्स कैलकुलेशन पूछेगा आपसे, और तो कैलकुलेशन करने के लिए ना सबसे पहले हम लोग कुछ मिसिंग क्वांटिटी, मतलब ओपनिंग स्टॉक कितना यूनिट्स था वो मिसिंग है, प्रोडक्शन कितना यूनिट्स की इस साल वो मिसिंग है, या कितना यूनिट्स बेचे वो मिसिंग है, या क्लोजिंग कितना यूनिट्स रह गया वो मिसिंग है। तो एक इक्वेशन फॉलो करोगे टू फाइंड मिसिंग यूनिट्स। कोई भी यूनिट्स मिसिंग है, प्रोडक्शन यूनिट्स मिसिंग है, सेल्स यूनिट्स मिसिंग है, क्लोजिंग यूनिट्स मिसिंग है, ओपनिंग यूनिट्स मिसिंग है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, इक्वेशन से वो मिसिंग फाइंड कर दोगे। क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ओपनिंग यूनिट्स प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इक्वल टू यूनिट्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग यूनिट्स, ये दोनों ऐड करके जो आएगा लेफ्ट हैंड, तो राइट हैंड भी ये दोनों जोड़ के उतना ही आएगा। अब मान लो यूनिट सोल्ड ही मिसिंग है तो लेफ्ट हैंड जोड़ोगे और क्लोजिंग को माइनस कर दोगे अपोजिट तो आ जाएगा, या यूनिट्स प्रोड्यूस मिसिंग है तो राइट हैंड जोड़ लोगे यूनिट सोल्ड के साथ क्लोजिंग, और ओपनिंग को माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, यूनिट्स प्रोड्यूस। यह जो भी मिसिंग है यूनिट्स है ना, तो इससे पता कर लो। इसके बाद वैल्यूएशन सीखेंगे, और जब क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन करेंगे तो इसमें कुछ मेथड फॉलो होता है, फीफो मेथड, एक लीफो मेथड, एक एवरेज मेथड, ठीक है। बट क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रहे तो समझ लेना फीफो मेथड करोगे, और अगर बोल दिया उसके हिसाब से हम तीनों मेथड से बता रहे हैं। फर्स्ट अंडर फीफो मेथड, फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो लास्ट ईयर जो अनसोल्ड रह गया था ना, तो सबसे पहले इस साल बेच दिए, तो ऑब्वियसली जो क्लोजिंग स्टॉक है वो करंट प्रोडक्शन का ही तो पार्ट होगा ना, मतलब अभी जो प्रोडक्शन की लेटेस्ट उसी का ही सामान रह जाएगा क्लोजिंग स्टॉक में, उसका वैल्यूएशन ऐसे करोगे अंडर फीफो मेथड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू क्लोजिंग यूनिट्स। मतलब क्या है, हम जितना कॉस्ट शीट से पता चला फिनिश गुड्स से पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया था ना, ये तो कितना अमाउंट आया था देख लो, उससे डिवाइड करो कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे, तो एक एक यूनिट का कॉस्ट आ जाएगा। अब क्लोजिंग जितना यूनिट्स मल्टीप्लाई करोगे उसका वैल्यू हो जाएगा। तो ये था फीफो मेथड, एकदम इजी है, और कहीं पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं किए कितना, मतलब क्या मेथड फॉलो करना, फीफो के हिसाब से यही अप्लाई कर देना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, एक एक यूनिट का प्रोडक्शन कॉस्ट आ गया, और क्लोजिंग यूनिट्स मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। यस सर। ना लीफो मेथड, यही क्वेश्चन अगर पूछ रहे हैं लीफो मेथड से बताओ, तो लीफो मेथड में तो यहां देखोगे, यह क्वांटिटी ओपनिंग क्लोजिंग यूनिट्स इज लेस देन इक्वल टू ओपनिंग यूनिट्स, या क्लोजिंग यूनिट्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ओपनिंग यूनिट्स, इसमें वैल्यूएशन करोगे। मतलब
मतलब अगर ओपनिंग में मेरे पास था 3000 यूनिट्स और क्लोजिंग में है 2000 यूनिट्स, तो बोलो ओपनिंग से कम हो गया ना क्लोजिंग, मतलब क्लोजिंग यूनिट्स इज लेस देन ओपनिंग यूनिट्स, तो ये केस आ रहा है ना। तो इस केस में क्या करोगे, तो सी और ये जो क्लोजिंग है ना, लिखो मतलब लेटेस्ट जो प्रोड्यूस उसको पहले बेचे, तो सी और मेरे पास जो रह गया ना ओपनिंग का ही गुड्स रह गया, तो इसका वैल्यूएशन ऐसे करना, वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू निकलो डिवाइड बाय कितना यूनिट्स था ओपनिंग, 3000, मतलब 3000 जो ओपनिंग यूनिट्स, इसका वैल्यू दिया था कितना ना, 24,000 रुपीज दिए थे इसका वैल्यू, तो 24,000 रुपया था 3000 यूनिट्स का, डिवाइड बाय 3000, एक यूनिट का ओपनिंग वैल्यू आ गया और उसमें 2000 क्लोजिंग यूनिट्स था, तो वैल्यू क्लोजिंग का आ जाएगा 16,000 रुपया आ जाएगा। क्या फॉर्मूला है इस केस में ना, वैल्यू ओपनिंग स्टॉक डिवाइड बाय ओपनिंग यूनिट्स इनटू क्लोजिंग यूनिट्स। ये कब करोगे, अगर ओपनिंग क्वांटिटी से क्लोजिंग क्वांटिटी लेस हो जाता है तभी अप्लाई करोगे, और ओपनिंग क्वांटिटी से क्लोजिंग क्वांटिटी ज्यादा होता है तो ये नहीं अप्लाई करना, इस सेकेंड अप्लाई करना। आया समझ में, यस। अब आ जाते हैं, अगर क्लोजिंग क्वांटिटी ज्यादा है, यूनिट ज्यादा है, जैसे एग्जांपल फिर ओपनिंग था 3000, क्लोजिंग हो गया कितना 5000, सर ऐसे कैसे हो सकता है, अरे प्रोडक्शन किए थे बहुत ज्यादा तो क्लोजिंग में थोड़ा एक्स्ट्रा रह गया, तो इस केस में क्या करोगे फॉर्मूला, तो ओपनिंग जो 3000 इसका क्या वैल्यू था 24,000, ये पूरा लिख लेना, अगर क्लोजिंग क्वांटिटी ज्यादा है तो कैसे करोगे ना, वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, उसका कितना वैल्यू दिए थे, जैसे ओपनिंग 3000, इसका वैल्यू 24,000, तो वैल्यू ओपनिंग स्टॉक 24,000 लिख लेना। अब इसके साथ जोड़ेंगे एक्स्ट्रा कितना क्लोजिंग, बोलो 5000 हो गया, 3000 से 2000 एक्स्ट्रा है ना, तो ऐड करेंगे वैल्यू ऑफ एक्सेस क्लोजिंग यूनिट्स, और इसके लिए फीफो का जो फॉर्मूला था वो अप्लाई करेंगे। ये एक्सेस क्लोजिंग क्वांटिटी का अमाउंट वैल्यूएशन कैसे करोगे, फीफो का जो फॉर्मूला था वो यहाँ नीचे लिख के दिए, तो वैल्यू ऑफ एक्सेस क्लोजिंग यूनिट्स, तो मतलब ओपनिंग 3000 था और क्लोजिंग तो 2000 एक्स्ट्रा है ना, ये 2000 का वैल्यूएशन कैसे करोगे ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फीफो का फॉर्मूला था ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, वही डिवाइड कर दो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू कितना एक्सेस यूनिट्स 2000 इनटू कर लोगे, एक्सेस यूनिट्स इनटू करोगे तो आ जाएगा ये एक्सेस का वैल्यू और ओपनिंग का वैल्यू दोनों जोड़ोगे आएगा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, मतलब अगर ओपनिंग था 3000, क्लोजिंग 5000, तो 3000 का 24,000 लिख लो, ये 3000 क्वांटिटी का 24,000 लिख लेना, ठीक है ना, और 2000 जो एक्स्ट्रा इसका फीफो के हिसाब से वैल्यूएशन करके यहाँ लिख लेना और दोनों को जोड़ लेना, तो आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू। क्लियर है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो कॉस्ट शीट से मिल जाएगा, उसके बाद एक कैलकुलेशन कर लेना। ये हो गया लिफो मेथड, हाँ क्वेश्चन में मेंशन करेगा तभी करोगे, देख के जाना ये दोनों मेथड। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड मेथड, एवरेज मेथड। एवरेज में दो होता है बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो वेटेड एवरेज इज एक्यूरेट, ठीक है ना, सिंपल एवरेज में होता है वो मेथड से पूछेगा नहीं क्योंकि वो एक्यूरेट से नहीं है, बहुत एरर से, तो वेटेड एवरेज मेथड बता रहा हूँ। इसमें फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू क्लोजिंग यूनिट्स इनटू एवरेज रेट, वेटेड एवरेज रेट पर यूनिट, क्लोजिंग यूनिट्स इसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे, वेटेड एवरेज रेट पर यूनिट। अब वेटेड एवरेज रेट कैलकुलेशन कैसे करना है, ये ऐसे करोगे, जो ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू था ना वो लिख लो, उसके साथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितना है था ये भी जोड़ लो, प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है ना, तो ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दोनों जोड़ लेना, डिवाइड बाय ओपनिंग यूनिट्स कितना था और कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किए नीचे जोड़ लेना, तो टोटल यूनिट्स डिनोमिनेटर में आ जाएगा और टोटल कॉस्ट न्यूमरेटर में आ जाएगा। अब डिवाइड कर दोगे तो एवरेज रेट पर यूनिट आ जाएगा, समझ में आया, और उसी एवरेज रेट से क्लोजिंग यूनिट्स मल्टीप्लाई कर देना, तो आ जाएगा आपका वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आया, तो बस ये था कैलकुलेशन। अब हम एक एग्जांपल लेंगे और एक एग्जांपल लेने के बाद उसमें वैल्यूएशन भी सीख लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप लोग प्रैक्टिस अपना रिवीजन सीट का देख लेना, ठीक है, यस। तो अब एक क्वेश्चन लेते हैं, अपने से एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, अपने से एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल लिखो आप लोग इसमें, अपना रिवीजन सीट से हो तो कराएंगे ही, पहले इसको लिख लो एग्जाम्पल, prepare cost sheet from the following, prepare cost sheet from the following, okay,
वन। थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन दे रहे हैं हम। डायरेक्ट मटेरियल्स, मैंने वो कैलकुलेशन जो अभी सीखे ना, क्लोजिंग वैल्यूएशन, उसी कॉन्सेप्ट को ले समझ क्लियर करने के लिए ले रहा हूं। डायरेक्ट मटेरियल्स ₹4 लाख। डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर रुपीज ये 6 लाख। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड ये दे दिए 40% ऑफ वेजेस। ये जो डायरेक्ट वेजेस का 40%। फोर्थ, ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड ₹2 पर यूनिट। मतलब एक एक यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए जो खर्चा लगता है, वो प्रोडक्शन करने के लिए ₹2 पर यूनिट ओवरहेड लगता है, ठीक है। नेक्स्ट, सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड एक तो हो रहा है आपका 10% ऑन सेल्स, सेल्स प्राइस, एक एक उनका सेलिंग प्राइस उस पर 10%। लास्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, मतलब भेजने का खर्चा, घर तक डिलीवरी देना है तो कैरेज एक्स्ट्रा लगेगा ना, इसमें ₹1.5 पर यूनिट, ठीक है। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 40,000 यूनिट्स और यूनिट्स सोल्ड 35,000 यूनिट्स, ठीक है। एंड ओपनिंग फिनिश गुड्स, ओपनिंग एफजी फिनिश गुड्स, ओपनिंग फिनिश गुड्स 4,000 यूनिट्स रुपीज, इसका वैल्यू भी दे दिए। ओपनिंग फिनिश गुड्स 4,000 यूनिट्स और रुपीज, एक मिनट, हाँ, रुपीज 80,000, ठीक है। ओपनिंग फिनिश गुड्स 4,000 यूनिट्स, इसका वैल्यू कितना था? 80,000। यस, ये है इंफॉर्मेशन। अप्लाई FIFO मेथड और वैल्यूएशन, फॉर वैल्यू ऑफ स्टॉक। यस, ये है क्वेश्चन, ठीक है। इसी क्वेश्चन में हम बाद में लिफो मेथड से वैल्यूएशन भी वैल्यूएशन सिर्फ करा देंगे, ठीक है ना। वैल्यूएशन में क्या चेंजेस आएगा करा देंगे। यस, ये है क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्व करें। इजी है, इस तरह क्वेश्चन दे सकते हैं आपको एक तो। ओहो ओहो ओहो, एक चीज और, सेल्स पर यूनिट, सेल्स प्राइस पर यूनिट, यूनिट सोल्ड दे दिए थे ना 35, क्या प्राइस में बेचे वहीं पे देना चाहिए था। पर यूनिट रुपीज, ये लिख लो 40 रुपीज। एक एक यूनिट बेचते कितना में बेचते? 40 रुपीज में बेचते, ओके। और रहने दो, 40 रुपीज सेल्स पर यूनिट की, अच्छा 50 कर लेते, इसको 50 कर लेते, ₹50, राइट। प्रीपेयर कॉस्ट शीट, ओके। ये है क्वेश्चन, लिख लो एक बार क्वेश्चन आप लोग, एक क्वेश्चन लिख लो।
यस, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट सॉल्यूशन। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट ऑफ कंपनी कुछ दिए नहीं, और कौन सा कंपनी कौन सा ईयर कुछ नहीं दिए। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट ही लिखो ना बस। एक डिटेल के लिए कॉलम रखना, नहीं भी करोगे चलेगा, सब डिटेल्स दे दिए थे। देखो रॉ मेटेरियल कंज्यूम, बोलो कितना दिए इसमें रॉ मेटेरियल, 4 लाख है ना। फिर वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस मतलब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेस कुछ भी दे 6 लाख, और कुछ डायरेक्ट है नहीं, तो ये हो गया प्राइम कॉस्ट। ठीक है ना। मटेरियल्स और डायरेक्ट जितना भी खर्चा, डायरेक्ट बोलेगा ना तो। हाँ फैक्ट्री, फैक्ट्री वेजेस, तो फैक्ट्री वेजेस मतलब ये ना कि फैक्ट्री ओवरहेड, ये आपका फैक्ट्री में तो लेबर काम करती है, वो प्रोडक्ट डायरेक्ट वेजेस ही है, तो 10 लाख। एड फैक्ट्री ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड, इसमें आपको फैक्ट्री ओवरहेड बोले या प्रोडक्शन ओवरहेड बोले एक ही बात है। तो यहाँ देखो तो प्रोडक्शन ओवरहेड 40% ऑफ वेजेस बोला, फैक्ट्री ओवरहेड तो जो 6 लाख है, 6 लाख तो वेजेस था, इसमें कितना परसेंट, 40%, 2 लाख 40, कितना परसेंट बोले थे, 40% ऑफ वेजेस, तो 6 लाख का 40%, 2 लाख 40 ऐड करो, तो वर्क्स कॉस्ट, WIP दिया ही नहीं, तो यही हो गया वर्क्स कॉस्ट। ठीक है ना। हम क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन सिखाना चाहते हैं आपको, इसीलिए इसको शॉर्टकट हो इसलिए। तो 12,40,000, अब क्या जोड़ोगे, है ना, एक एक कैलकुलेशन का डिटेल्स होना चाहिए, एक एक स्टेप मार्क होता है। अब प्राइम कॉस्ट गलत किए तो मार्क्स नहीं मिलेगा उसके हिसाब से, वर्क्स कॉस्ट में मिस्टेक, जितना मिस्टेक उस एक एक पॉइंट वाइज मार्क्स काटेगा आपको। एड ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अब ऑफिस ओवरहेड बोलो क्या दिए, ऑफिस ओवरहेड 2 पर यूनिट, तो प्रोडक्शन यूनिट देखोगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक ये जो फॉर्मेट दिए थे देखो, यहां तक ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यहां तक कुछ भी फाइंड करना, पर यूनिट कॉस्ट दे दिया, टोटल फाइंड करना ना, कितना ने प्रोड्यूस किए थे वो देखोगे। इसके बाद जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया, इसके बाद बाकी जो खर्चा है वो सेलिंग यूनिट से देखोगे, ये ध्यान में रखना। अप टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या उससे पहले का जो भी कैलकुलेशन, कितना ने प्रोड्यूस किए थे उसके हिसाब से कॉस्ट फाइंड करोगे, है ना। और और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद जो भी आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें कितना यूनिट बेचे, सेल कितना यूनिट बेचे, यूनिट सोल्ड के हिसाब से देखोगे। तो इसके में पर यूनिट कितना बोले थे ना, ऑफिस ओवरहेड 2 पर यूनिट, तो प्रोडक्शन कितना यूनिट्स किए थे, यूनिट्स प्रोड्यूस बोल दिए इसमें कितना, 40,000, तो 40,000 में मल्टीप्लाई कर लेना। क्या करोगे, 40,000 में ऑफिस, सॉरी ये नहीं, 40,000 में मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ऐड करो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो ये आपका 40,000 यूनिट्स प्रोड्यूस इंटू 2, 80,000, है ना। एडिट, दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कॉस्ट कितना, 12,40,80, 13,20,000, राइट। यस सर। नाउ अब हम लोग करेंगे ऐड फिनिश गुड्स ओपनिंग, ओपनिंग फिनिश गुड्स। यस सर, है क्वेश्चन में देखो, यहाँ दिए थे ओपनिंग फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 4,000 यूनिट्स था, इसका वैल्यू कितना दिए, 80,000, ये दे दिए हैं। तो ये 80,000 ओपनिंग फिनिश गुड्स, सॉरी क्या हो रहा है,
ओपनिंग फिनिश गुड्स 80,000 कितना है? ओपनिंग फिनिश गुड्स कितना था? 80,000 है ना, लिख लो। ओपनिंग फिनिश गुड्स कितना अमाउंट? 80,000। अच्छा, डायरेक्ट आउट ऑफ कॉलम कर लेते या इनर कॉलम भी लिख सकते हो। अच्छा, इनर लिख ले, हाँ ठीक है, लिख लेते इनर कॉलम 80,000 और लेस करेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स और ये नोट में कर देंगे, ठीक है, नोट 1 और ये माइनस करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। एक बार फॉर्मेट कंप्लीट कर ले, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब इसके साथ जोड़ोगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है ना? यस सर। तो देखो क्वेश्चन, सेलिंग ओवरहेड 10% ऑफ सेल प्राइस, तो एक एक यूनिट का देख लो, 50 रुपीज था ना सेलिंग प्राइस, तो 50 का 10% मतलब 5 रुपया होता है। तो 5 रुपया इंटू कितना यूनिट बेचे थे? यूनिट सोल्ड 35, 5 इंटू कितना करोगे? 35, जितना बेचे है ना उसमें करेंगे। तो यहां कर लेते हैं, कितना यूनिट्स बेचे? 35,000 यूनिट्स बेचे एट द रेट ऑफ 50 रुपीज सेलिंग प्राइस, उस पर 10% मतलब 5, तो 35 इंटू करोगे 5, ये आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। समझ में आया? यस। तो कर लो इसमें 35 इंटू 5, अरे अरे क्या करें, 35 तो 1,75,000, 1,75,000। एक और खर्चा है, एक और खर्चा है, देखो दो है, एक सेलिंग दिए 10% सेलिंग प्राइस और डिस्ट्रीब्यूशन भी तो है 1.5 रुपया पर यूनिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर। ये सेलिंग था और ये डिस्ट्रीब्यूशन। 35,000 बेचे एट द रेट ऑफ 1.50 है ना, 1.5 रुपया बोले थे पर यूनिट, तो 35 इंटू 1.5 होता है 52,500, 52 और फिर ये जोड़ लोगे तो आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है ना? एंड फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स के साथ जोड़ना है प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि सेलिंग प्राइस दे दिए थे तो सेल्स बोलो तो कितना? 35,000 बेचे, क्या रेट से बेचे? 50 रुपीज करके बेचे, है ना? तो ये होता है 17,50,000। कितना? 35,000 इंटू 50, 17,50,000। तो सेल्स तो पता है, तो प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट फाइंड करेंगे, पहले ये नोट कर ले तभी होगा ना। वैसे फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग वैल्यूएशन करेंगे, क्या? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो नोट में आ जाओ, नोट 1 वैल्यू क्लोजिंग फिनिश गुड्स, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स अंडर FIFO। क्लोजिंग फिनिश गुड्स वैल्यूएशन कर रहे हैं, क्या मेथड फॉलो कर रहे हैं? FIFO मेथड। बट क्लोजिंग यूनिट्स ही तो नहीं दिए, पता कर लेते। इक्वेशन क्या बोले थे? ओपनिंग यूनिट्स, है ना? जहां यूनिट्स मिसिंग है पहले पता करो, प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस तो दे दिए थे, इक्वल टू क्या होता है? यूनिट सोल्ड प्लस क्लोजिंग यूनिट्स, क्लोजिंग यूनिट्स, है ना? तो बताओ, बोलो ओपनिंग कितना यूनिट्स था? आप क्वेश्चन में आ जाओ। ओपनिंग में था 4,000 यूनिट्स, प्रोड्यूस किए 40,000, बेचे 35, तो क्लोजिंग मिसिंग आ जाएगा ना। ओपनिंग था 4,000 यूनिट्स, प्रोड्यूस किए 40,000, इक्वल टू बेचे 35,000 और क्लोजिंग मिसिंग है, क्लोजिंग यूनिट्स मिसिंग है, तो क्या मिल जाएगा आपको? बोलो, ये दोनों जोड़ो 44,000 और if 35 को लेफ्ट हैंड में लेके आओ, -35,000 इक्वल टू क्या? क्लोजिंग यूनिट्स
है ना? यस, अब इंटरचेंज कर लो। देखो क्लोजिंग यूनिट्स, क्लोजिंग सामान कितना रह गया? 44 माइनस 35 तो 9000 यूनिट्स। तो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन करेंगे, कितना यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक था? 9000। मेथड क्या फॉलो कर रहे हैं? फीफो। तो फीफो का फॉर्मूला किए थे, देखो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्या बोले थे फॉर्मूला? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फीफो के हिसाब से, है ना, बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग यूनिट्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग यूनिट्स। अब बोलो यहां जो कॉस्ट शीट की है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आया? 13,20,000 आया ना, तो मिल गया 13,20,000 कॉस्ट था, तो ये है आपका 13,20,000। यूनिट कितना प्रोड्यूस किए थे? 40,000, ये दे दिए थे। कहीं पे प्रोडक्शन यूनिट्स मिसिंग हो सकता है, तो उसी इक्वेशन से फाइंड कर लोगे इनटू, अब बोलो क्लोजिंग यूनिट्स कितना है? 9,000, बस यही तो वैल्यूएशन करोगे। तो 13,20,000 डिवाइड बाय कितना? 40,000 इस पर यूनिट 33 आया, इनटू कितना? 9,000। ठीक है, पर यूनिट 33 इनटू कितना? 9,000, तो 2,97,000। तो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन फीफो के हिसाब से आ गया, कितना आ गया आपका? 2,97,000। ठीक है ना? यस सर। तो यहां माइनस करो 2,97,000, तो 80 से 297 तो नेगेटिव आएगा ना, तो हो जाएगा 2,17,000 नेगेटिव आया। बोलो माइनस हो रहे, ज्यादा है ना, तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस करो 13,20,000 से 2,17,000 लेस कर दो, 13,20,000 से माइनस कर देंगे 2,17,000, 217,000 तो होता है 11,03,000। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, ठीक है ना? अब फिर ये तो सेलिंग ओवरहेड जोड़ लो, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। प्लस इसमें सेलिंग 1,75,000 प्लस एक और था 52,500, 52,500 तो टोटल आ गया 13,30,500। अब बोलो सेल्स पता है, ये कॉस्ट पता है, डिफरेंस क्या? प्रॉफिट है। तो इससे अब माइनस कर दो सेल्स, सेल्स वैल्यू 17,50,000, तो ये आएगा 4,19,500। ओके, ये था वैल्यूएशन, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन, और इसके बाद स्टेटमेंट कंप्लीट करना। क्लियर है? बोलो नो। अगर ऐसे क्वेश्चन में बोलता फीफो के जगह लीफो फॉलो करो, तो कैसे वैल्यूएशन करते और वेटेड एवरेज में कैसे करते, वो सिर्फ वैल्यूएशन हम कैलकुलेशन करके दिखा देते। ठीक है, तो हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना। तो अब उसी में ऐड कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन में ऐड कर रहे हैं ना, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर अंडर लीफो। लीफो में क्या बोले थे? यहां देखो, देखो ध्यान दो, लीफो के लिए मैंने ये बोले थे कि क्वांटिटी देखोगे, क्लोजिंग यूनिट से ओपनिंग कम है या क्लोजिंग ज्यादा है, क्लोजिंग ओपनिंग से ज्यादा है या कम है, वो देखोगे। तो इस क्वेश्चन में बोलो, उसमें वैल्यूएशन आएगा ना। इस क्वेश्चन में आ जाओ, ओपनिंग स्टॉक कितना यूनिट था? 4,000 यूनिट्स, और क्लोजिंग तो ज्यादा है, तो क्लोजिंग एक्स्ट्रा आ गया, मतलब बोलो एक कंडीशन हो रहा है सेकंड, ये सेकंड, क्लोजिंग इज ग्रेटर देन ओपनिंग, यही तो हो गया ना। तो कैसे किए थे? ओपनिंग का जो भी वैल्यू दिया था लिख लो, और जो एक्स्ट्रा क्लोजिंग यूनिट्स उसके लिए फीफो का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। क्लियर है ना? तो हम लोग करते हैं अंडर फीफो हो गया, लीफो में कैसे करेंगे? वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक कितना यूनिट्स था एक बार लिख लेते, मतलब यूनिट्स और एक अमाउंट, इसका वैल्यू दिए थे 80,000,
ओपनिंग स्टॉक 4000 था, उसका वैल्यू क्या दिए थे 80,000। अब ऐड करेंगे वैल्यू ऑफ एक्सेस क्लोजिंग यूनिट्स, वैल्यू ऑफ एक्सेस क्लोजिंग यूनिट्स। बताओ क्लोजिंग 9000 आया था, तो 9000 में से 4 तो ओपनिंग था, तो एक्स्ट्रा कितना 5000। और ये जो 5000 इसके लिए फीफो अप्लाई करेंगे। फीफो का तो फॉर्मूला अभी था ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलो कितना आया था, सॉरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया था 13,20,000। कितना आया था 13,20,000। यूनिट्स प्रोड्यूस दिए थे 40,000 और एक्सेस कितना 5,000। ठीक है ना, यस। तो एक डिवाइड की तो 33 पर यूनिट आया था ना, तो 5,000 में इंटू कर लो, 5,000 में इंटू कर लो 33, ये आएगा 1,65,000। कितना 165। अब जोड़ लो, तो 4 और 5 टोटल क्लोजिंग 9,000 यूनिट्स हो गया, और क्वांटिटी और अमाउंट है ना, और 2,45,000 हो गया क्लोज वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्या किए, अगर क्लोजिंग ज्यादा है तो ओपनिंग का जितना वैल्यू एज इट इज लिख लो, और क्लोजिंग कितना एक्स्ट्रा यूनिट्स 9,000, 4,000 ओपनिंग तो 5,000 एक्स्ट्रा, और 5,000 के लिए फीफो का जो फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू एक्सेस यूनिट्स लेना। फीफो में क्लोजिंग यूनिट्स ले रहे थे या एक्सेस यूनिट्स, 5,000 का वैल्यू आ गया। अब दोनों को जोड़ लेना तो 2,45,000 आ जाएगा। तो हम लोग जो क्लोजिंग स्टॉक माइनस किए थे यहाँ कितना 297, इसमें 245 माइनस करोगे, चेंज हो जाएगा सब, है ना, यस। मेथड चेंज तो वैल्यू चेंज। अब एवरेज बता देते हैं, एवरेज कर लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, ये सारा जो सीखे तो कंप्लीट हो जाएगा। नाउ लास्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, यस फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन देगा, डब्ल्यूआईपी का वैल्यूएशन नहीं दे देगा क्वेश्चन में, आगे सीखोगे आगे। और फिर कॉस्ट चैप्टर कॉस्ट का कुछ और मिलेगा बहुत सारे, तो उसमें मिले, उसमें पता करेंगे कैसे डब्ल्यूआईपी का वैल्यूएशन होता है। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है। तो इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय वेटेड एवरेज रेट पर यूनिट। तो क्लोजिंग यूनिट था 9,000, अब वेटेड एवरेज रेट पता करना है, ठीक है। तो नीचे वेटेड एवरेज रेट, क्या बोलते हैं, सबका वैल्यू जोड़ो, ओपनिंग वैल्यू, वैल्यू ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब टोटल कॉस्ट आ जाएगा ना, मेरा ओपनिंग इतना कॉस्ट का था, इतना प्रोडक्शन कॉस्ट और आया, टोटल कॉस्ट हो गया, डिवाइड बाय ओपनिंग यूनिट्स, ओपनिंग था तो उसका यूनिट्स प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, इससे वेटेड एवरेज रेट आएगा और उसी रेट से इंटू कर देना। ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू 80,000 था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 13,20,000 आया था। कितना आया था बोलो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 13,20,000 आया था, यस। डिवाइड बाय ओपनिंग यूनिट्स था 4,000 और यूनिट्स प्रोड्यूस आया था 40,000, मतलब टोटल कॉस्ट 1320 80 14 लाख डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स 40 प्लस 4 44,000। तो 14 लाख को क्या करेंगे, 14 लाख डिवाइड बाय 44, तो एवरेज रेट आया 31.18, सॉरी 31.818, 82 लिख लेते, ठीक है, 31.82, 818 है 82। तो आप बोलो यहाँ लिख इंटू करो 31.82, तो मल्टीप्लाई कर लो आप, 31.82 मल्टीप्लाइड बाय 9,000, ये होता है आपका 2,86,380। तो था वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर FIFO मेथड, अंडर LIFO मेथड, अंडर एवरेज मेथड। ये तीनों मेथड से कॉस्ट शीट में क्लोजिंग फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन कोई भी एक मेथड से पूछ सकता है, तो पूछेगा तो ऐसे करना होगा, ठीक है ना, यस। इसके बाद हम लोग का रिविजन शीट का जो वीडियो आप लोग को मिल जाएगा और इसको कंप्लीट कर लेना। विश यू ऑल द बेस्ट, सामने एग्जाम है।
एग्जाम के लिए थोड़ा सा और मेहनत कर लो, एग्जाम दो, और बीच में जो टाइम है उसमें हम लोग हो सकता है कि एक डाउट क्लियरिंग क्लासेस ऑफलाइन दे देंगे। आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो हम लोग का टीम को ये करो, इन्फॉर्म करो, टीम को ज्वाइन करो। और ऑब्वियसली हाँ, जो न्यू है उन लोगों ने तो भाई सब्सक्राइब करो। आपको फ्यूचर में बहुत बेनिफिट मिलेगा अगर अगर पढ़ने में, अगर बीकॉम पढ़ोगे, अदर प्रोफेशनल स्टडीज करोगे, बहुत कुछ बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे रखते हैं। आप लोग ठीक से एग्जाम दो, फिर हम लोग मीट करेंगे। ओके, तो रिवीजन क्लास सेम 2 हम लोग ओवरहेड मोटा मोटी कर ही लिए थे। एक दो जो क्वेश्चन और बचा है, दो तीन क्वेश्चन जो भी होगा वो आपका एकदम एक ही जैसा क्वेश्चन है। यू शुड ट्राई इट। ठीक है, इसको आप लोग ट्राई करोगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर, एंड दैट इज लास्ट चैप्टर, कॉस्ट शीट। और कॉस्ट शीट हो जाएगा तो आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यस। तो कॉस्ट शीट का क्वेश्चंस ये है, क्वेश्चंस क्या है देखो। फर्स्ट क्वेश्चन, यस। तो क्वेश्चन 1, from the following information prepare statement of cost sheet for the year ended 23 showing therein इसमें शो करना है प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट और लॉस। बेचे तो कितना प्रॉफिट या लॉस है फाइंड करना है। मटेरियल कंज्यूम दे दिए 80,000, ओएचएस भी दे दिए 50,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 15,000, ये सब जोड़ोगे प्राइम कॉस्ट आएगा। इनडायरेक्ट वेजेस है 20,000, डेप्रिसिएशन 16,000, फिर ऑफिस ओवरहेड 20% वर्क्स कॉस्ट, सेलिंग ओवरहेड 2.5 पर यूनिट। यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे 20,000 और इसमें से बेचे कितना 16,000। क्या रेट से बेचे 16 इंच। और ये 2011 ऑनर्स का क्वेश्चन। अब आजकल ऑनर्स पास सब एक ही जैसा क्वेश्चन आता है, बस ये पैटर्न का क्वेश्चन करना है। ठीक है, यस। तो स्टार्ट करें। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट ऑफ कंपनी, कुछ नाम दिए नहीं दिए, फॉर द ईयर एंडेड 2023, चैप्टर कॉस्ट शीट। यहां से भी सब एक्सपेक्ट कर सकते 15 मार्क्स में एक आएगा और एक 5 या 10 कहीं पे भी दे दे, मतलब 20 to 25 यहां से भी एक्सपेक्टेशन। ओके, तो अभी जो करेंगे हो सकता है 5 या 10 मार्क्स में दे दे, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है ये। तो यस, क्वेश्चन नंबर कितना नंबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन 1। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट ऑफ कंपनी फॉर द ईयर 2023। एक डिटेल कॉलम कर सकते हो लेकिन यहां जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके, फर्स्ट क्या है, रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखोगे। रॉ मटेरियल्स कंज्यूम। तो इस क्वेश्चन में देखो रॉ मटेरियल्स कितना दिए 80,000, 80,000 ऐड करो डायरेक्ट वेजेस, जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब डायरेक्ट लेबर, लेबर जो काम किए प्रोडक्शन में उनको कितना दिए 50,000, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस सारा डायरेक्ट जोड़ोगे इसमें, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये भी कुछ दिए थे, ये दिए थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस 15,000। तो टोटल डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करोगे तो मिलेगा प्राइम कॉस्ट। और एक एक हेड, एक एक कैलकुलेशन डिटेल्स होना चाहिए, क्योंकि उसी पे मार्क्स होता है। नहीं तो सब कुछ जोड़ लेंगे, माइनस करना लास्ट में माइनस कर देंगे तो उतना ही तो आएगा ना। बट स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन जरूरी होता है। 1,30,145 प्राइम कॉस्ट कितना हो गया 145। अब सारा फैक्ट्री का जितना एक्सपेंसेस वो ऐड करोगे, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड।
इसको प्रोडक्शन ओवरहेड बोलते हैं, फैक्ट्री मतलब फैक्ट्री इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड। देखो फैक्ट्री में क्या आएगा, इनडायरेक्ट वेजेस है कितना 20,000, ये आ जाएगा। कोई कोई भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फैक्ट्री का आएगा। डेप्रिसिएशन ऑब्वियसली फैक्ट्री में लगता है, तो ये दो आइटम आएगा इसमें, इनडायरेक्ट वेजेस एंड डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी। ठीक है, इन फैक्ट्री ओवरहेड में एक तो इनडायरेक्ट वेजेस है, इनडायरेक्ट वेजेस ये 20,000 है, और डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन कितना दिए ना, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन दिए 16,000, 16,000, इट्स 36,000। ऐड करो तो 145 प्लस 36 1,81,000। क्या कुछ WIP है, सेमी फिनिश गुड्स? नहीं सर, कुछ नहीं दिया। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यूनिट सोल्ड, तो ये आपको मिल गया वर्क्स कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट, अब कुछ भी लिखो, वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, अब ऑफिस का सारा खर्चा जोड़ोगे तो आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐड करो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, राइट। देखो ऑफिस ओवरहेड 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, तो ये अभी जो वर्क्स कॉस्ट फाइंड किए 1,81,000, इस पे कितना परसेंट बोला, 20%। ठीक है ना, तो 36,200 एडिट मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया कितना, एडिट एडिट ऐड करो, कितना रहे देखो, 1,00,000 सॉरी 2,17,200। ठीक है, कितना है, 217,200 वर्क्स कॉस्ट, 1,81,000 प्लस कितना है 36,200, तो यस 217,200। नो, इतना प्रोडक्शन का खर्चा आया क्या, सारा प्रोड्यूस गुड्स बेच दिए? नहीं, कुछ क्लोजिंग स्टॉक रह गया ना फिनिश गुड्स, तो ओपनिंग फिनिश गुड्स इसमें जोड़ते और क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस करते तो क्या मिलता है आपको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ ओपनिंग तो नहीं है लेकिन क्लोजिंग है। सर कैसे पता चला क्लोजिंग है, तो देखो ना, प्रोड्यूस किए थे कितना यूनिट्स, कंपनी प्रोड्यूस किए थे 20,000 और इसमें से बेच पाया कितना, 16,000, तो 4,000 तो क्लोजिंग रह गया ना, अभी भी अनसोल्ड रह गया। तो क्लोजिंग स्टॉक को फाइंड करके लेस करेंगे, ओपनिंग स्टॉक जोड़ते क्लोजिंग स्टॉक लेस करते, तो लेस कर दो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स शॉर्ट में लिख रहे हैं FG। बोलो तो प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, 2,17,200। ये कितना प्रोड्यूस किए थे, 20,000। तो अगर 20,000 में इतना कॉस्ट था, डिवाइड करोगे एक का कॉस्ट आ जाएगा, और इसमें से 16 बेचे तो 4,000 क्लोजिंग है, बस वैल्यूएशन कर लो, क्या होगा आपका 2,17,200 डिवाइड बाई 20,000, डिवाइड बाई 20,000 और इनटू इनटू कितना 4,000, तो 43,440, ये क्लोजिंग स्टॉक आया, माइनस कर दो, तो अब फाइंड करोगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो सामान बेचे उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, राइट। माइनस कर दो, किससे माइनस करोगे, 271 217 217 200 से लेस करने से 173,760। अब इसको बेचने का खर्चा लगा होगा, तो बेचने का खर्चा जोड़ लोगे, फिर एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ऐड करोगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब बेचने के लिए कितना एक्सपेंसेस लगा,
ये दे रहा था ₹2.50 पर यूनिट, तो कितना यूनिट्स बेचे? 16,000। तो 16,000 बेचने का खर्चा है ना, तो कितना बेचे उस पे लगेगा इंटू 2.5, तो 32,800 मतलब 40,000 ऐड करो। दिस इज कॉस्ट ऑफ सेल्स, या इसको ये भी बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो इस 2,13,760। यस, अब प्रॉफिट आपको बैलेंसिंग फिगर मिलेगा, प्रॉफिट या लॉस बैलेंसिंग फिगर मिलेगा, ये आपको मिलेगा बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि सेल्स दे दिए थे, सेलिंग प्राइस दे दिए, तो सेल्स फाइंड कर लो। 16,000 यूनिट बेचे थे, और क्या रेट से बेचे थे? एट द रेट ऑफ 16, मल्टीप्लाई करो 16,000 इंटू 16, ठीक है। तो 16,000 इंटू 16 ये होता है 2,56,000। तो क्या डिफरेंस क्या है? प्रॉफिट ही तो है ना। तो 2,56,000 से माइनस कर देना 256 से, सॉरी एक मिनट, इससे माइनस कर दो कितना? 2,31,760, 213, तो 42,240। तो प्रॉफिट कितना है बोलो? 42,240। दैट शुड बी योर प्रॉफिट। यस, ये है क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था एकदम, ठीक है। आपको 5 या 10 मार्क्स मैक्सिमम ऐसा दे सकता है, 10 मार्क्स में प्रोबेबली आया हुआ होगा, ठीक है। कुछ, लेकिन इसमें कुछ और दे रहा था प्रॉफिट, देखते। वर्क्स कॉस्ट कितना है? इतना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 217,200 आया, ये भी ठीक है, 217,200 ये भी ठीक है। और इससे फिनिश्ड गुड्स लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 16 इंटू 2.5, 16,000 इंटू 2.5, ये होता है 40,000। फिर ये जोड़ेंगे तो 2 लाख इतना आता है, और 16,016 करके बेचे इतना, तो प्रॉफिट तो उतना हो ही नहीं सकता है, ठीक है। वर्क्स कॉस्ट तक ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट तक ठीक है, एक्चुअली सेलिंग ओवरहेड इन लोगों ने जोड़े ही नहीं, डिफरेंस प्रॉफिट ले लिए, ठीक है ना। गलत है। 2,17,000 ही अगर आया यहीं पे, तो प्रॉफिट ऐसे कैसे होगा? बेचे तो 16 करके, ठीक है, 16 इंटू 16, 2,56,000। तो फिर प्रॉफिट ये गलत है, उसको ठीक कर लेना। ओके, तो प्रॉफिट इसमें कितना आ रहा है बोलो? प्रॉफिट ये गलत है सीओ, तो 17 ए दे दिए आंसर, और इसके साथ फिनिश्ड गुड्स माइनस करना होगा, फिर सेलिंग ओवरहेड जोड़ना होगा, तो यहां तक आंसर दिए, ठीक। फिनिश्ड गुड्स का वैल्यूएशन नहीं किया उन लोगों ने, लेस करके फिर आएगा, ठीक है। यस, वी आर करेक्ट। तो प्रॉफिट ठीक कर लेना, प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 42,240। प्रॉफिट ये गलत है, ये हो जाएगा 42,240। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक ठीक आंसर दिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिए नहीं, और आपका क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू ये सब कुछ नहीं दिए, तो गलत है आंसर, ठीक है ना। जो जहां पे किया हुआ था ना, वो गलत, रॉन्ग किए हैं। सेलिंग ओवरहेड जोड़े नहीं, फिर आपका क्लोजिंग स्टॉक माइनस नहीं किए, कुछ नहीं ठीक से, और हाँ माइनस किए होंगे, नहीं तो इतना प्रॉफिट कैसे दिखा रहे हैं। ओके, क्वेश्चन 2, ये भी ऑब्जेक्टिव में आया, बट वेरी गुड क्वेश्चन। अपना ओरिजिनल मैथ जो था ना, उसमें सब क्वेश्चन किए हम लोग। कुछ क्या दिया क्वेश्चन? सिमिलर टाइप क्वेश्चन से 18 ऑनर्स में आया, ठीक है, और इसी तरह फिर 16 जनरल में आया, फिर 21 ऑनर्स में आया, तो एक ही जैसा क्वेश्चन है बहुत सारे, ठीक है ना। यस, क्वेश्चन 2, ए कंपनी एस्टिमेट्स द कॉस्ट, एक्चुअली एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट, लेकिन कुछ प्रॉब्लम नहीं, वो कैलकुलेशन हो जाएगा जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की। मेटेरियल्स कॉस्ट लगेगा कितना? 16,000। वेजेस कॉस्ट 10,000, जोड़ोगे प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड 60% ऑफ वेजेस, और एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग ओवरहेड कितना ना, एक्सक्लूडिंग सेलिंग कमीशन 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट पे 20%, एडमिशन सेलिंग एक्स्ट्रा जोड़ लेना तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा, प्लस सेलिंग कमीशन 5% ऑफ सेल्स, प्रॉफिट रेट 25% ऑन कॉस्ट, फाइंड द सेलिंग प्राइस। यस, वेरी गुड क्वेश्चन, छोटा सा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यस, स्टार्ट करते क्वेश्चन 2। ये सारा क्वेश्चन अपना ओरिजिनल मैथ स्टडी मैथ में है, सॉल्व ऑलरेडी कर चुके,
ठीक है, यस। क्वेश्चन 2। सेकेंड क्वेश्चन, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट। कंपनी का नाम नहीं है, कौन सा पीरियड भी नहीं दिए। वन कॉलम एनफ, पर्टिकुलर्स अमाउंट। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, बोलो कितना का मटेरियल्स, 14,000। वेजेस कितना, 10,000। कंज्यूम इसमें है जो 14,000। एड डायरेक्ट वेजेस कितना फिर, 10,000। तो ये टोटल हो गया 24,000। प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट हो गया कितना, 24,000। अब प्राइम कॉस्ट में क्या जोड़ते हैं, बोलो। प्राइम कॉस्ट में ऐड करते हैं हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड, तो फैक्ट्री ओवरहेड 60% ऑफ वेजेस। वेजेस है 10,000, तो इस पे 60% करो, 6,000। तो इट्स 30,000। 30,000 इज वर्क्स कॉस्ट, राइट। फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट। अब तो फैक्ट्री प्रोडक्शन कॉस्ट मिल गया। अब इसके बाद ऑफिस ओवरहेड जोड़ोगे, लेकिन इसमें ऑफिस और सेलिंग दोनों एक साथ दे दिए। मतलब एक प्रोडक्ट है, उसके लिए कॉस्ट फाइंड किया जा रहा है, और उसमें क्या क्या खर्चा लगेगा वो दे दिए। ठीक है, फिनिश्ड गुड्स ओपनिंग क्लोजिंग का सवाल ही नहीं है इसमें। उसमें मटेरियल्स इतना लगा और कॉस्ट एस्टिमेट किया जा रहा है एक प्रोडक्ट के लिए कितना लगेगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक साथ दे दिए, लेकिन कमीशन भी तो एक्सपेंसेस है सेलिंग, उसको छोड़ के कितना, 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। लिखो एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड, एड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड। बट ये कंप्लीट नहीं है, ये बोला था 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट तो अभी है 30,000। 30,000 पे 20% कितना होता है, 6,000। ये ऐड किए तो ऑपरेटिंग कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसको आप क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स। लेकिन इसमें सेलिंग कमीशन भी तो, सेलिंग ओवरहेड इंक्लूड नहीं है, देखिए आप, कॉस्ट ऑफ सेल्स एक्सक्लूडिंग सेलिंग कमीशन। सेलिंग कमीशन इसमें इंक्लूड नहीं है, तो यह है 36,000। तो फिर सेलिंग कमीशन भी ऐड करोगे तभी टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा। एड सेलिंग कमीशन। बट प्रॉब्लम, सेलिंग कमीशन टोटल सेल्स पे दिए थे और टोटल सेल्स पता ही नहीं है। तो ये करेंगे नोट 1। नोट 1 एक कैलकुलेशन करेंगे और इसको जोड़ लेंगे तो आएगा टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स, राइट। अब इस कॉस्ट ऑफ सेल्स पे फिर प्रॉफिट जोड़ लोगे, प्रॉफिट ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस ये भी मिसिंग है। तो अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। नोट 1, नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, कमीशन एंड प्रॉफिट, ये तीनों मिसिंग है। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे।
ओके, कैसे करेंगे? एक तो एक्स मान के कर सकते, और नहीं तो दूसरा वे एक्स नहीं मान के भी हो सकते, परसेंटेज लेके भी कर सकते। समझो, बोलो प्रॉफिट कितना परसेंट दिए थे? 20% ऑन कॉस्ट, और कमीशन कितना था? 5% ऑन सेल्स। तो पहले देख लेते सेल्स क्या होगा, पहले सेल्स कितना हो सकता है देख लेते, ठीक है? ओके, लेट सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100। अगर सेलिंग प्राइस 100, तो बोलो सेलिंग कमीशन क्या हो जाएगा? सेलिंग कमीशन इक्वल टू सेलिंग कमीशन 5% ऑफ सेल्स, 5। बोलो आएगा ना, सेलिंग कमीशन कितना आएगा? 5। नाउ प्रॉफिट भी बोले थे, तो ये होगी आपका नेट सेलिंग प्राइस। नेट सेलिंग प्राइस कितना हो गया आपका? 95। नाउ प्रॉफिट कितना परसेंट दिए थे? प्रॉफिट बोले थे 25% ऑफ कॉस्ट, बट यहां फिर प्रॉब्लम है, कॉस्ट पे 25% है, तो सेल्स पे क्या हो जाएगा? याद करो, अगर कॉस्ट पे 25%, 1/4 ऑन कॉस्ट, तो सेल्स पे हो जाएगा 1/5, मतलब होता है 20% ऑन सेल्स। तो प्रॉफिट भी लेस कर देंगे, कॉस्ट आ जाएगा ना। तो नेट सेलिंग प्राइस मतलब कमीशन लेस करके, एंड लेस कर देते प्रॉफिट। बोलो कितना आएगा? 20 आएगा। 25% ऑन कॉस्ट, तो 20% ऑन सेल्स, तो 20 लेस करो, तो ये होता है 75। ये हो गया आपका नेट कॉस्ट। नेट कॉस्ट मतलब ये जो कॉस्ट आया था, ये कॉस्ट आया था ना एक्सक्लूडिंग सेलिंग एक्सपेंसेस, कितना आया था? 36,000। तो जो 36,000 दैट इज 75%। तो देयरफॉर सेलिंग कमीशन, कमीशन इक्वल टू, बोलो नेट कॉस्ट कितना आया था इसमें? 36,000, है ना? प्रॉफिट एक्सक्लूड और कमीशन भी तो एक्सक्लूड था, तो प्रॉफिट कमीशन दोनों एक्सक्लूड करके 36,000, दिस इज 75%। तो कमीशन कितना? 5%। तो 36,000 डिवाइड बाय 75 इंटू 5 करो, 36,000 डिवाइड बाय 75 इंटू 5, तो कमीशन आया 2,400। और सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ये कितना हो जाएगा ना? सेलिंग प्राइस 100 है ना, तो 36,000 डिवाइड बाय 75 इंटू 100 कर दो, ठीक है? इंटू 100, तो ये होता है 48,000। सेलिंग प्राइस भी पता चल गया, कितना है? 48,000। ओके, इसमें 5% करो, 2,400 होता है। तो सारा कैलकुलेशन हो गया। अब प्रॉफिट ये भी फाइंड कर लेते। प्रॉफिट इक्वल टू कितना था? 20% था ना, एक्चुअली सेल्स पे 20% था, कॉस्ट पे 25%, बट सेल्स पे 20%। तो यार 36,000 अगर ये 75 है, तो 20 कितना आएगा? ठीक है, तो 36,000 इंटू 20 करोगे तो 9,600 आ जाएगा। कंप्लीट हो गया सारा कैलकुलेशन। तो बोलो सेलिंग कमीशन कितना है? 2,400। ये हो गया 2,400। अब ऐड कर लो, टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है? टोटल कॉस्ट 38,400। अब इसको वेरीफाई कर रहे हैं, इसी पे तो 25% बोला था प्रॉफिट, तो 38,400 इस पे करो तो 25%, है ना? 38,400 इंटू 25%, 9,600। यस, प्रॉफिट आया था ना 9,600। देखो प्रॉफिट कितना आया था? 9,600। और सेल्स वैल्यू आ जाएगा आपका 48,000। ओके, तो एक्स नहीं भी मान के कर सकते हो, या आप एक्स मान के भी कर सकते हो। एक्स मान लो, एक्स पे फिर अगर सेल्स एक्स है उसके हिसाब से फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना? कमीशन 5% ऑफ एक्स हो जाएगा, फिर ये जो 36,000 प्लस जो भी कमीशन 0.05x जोड़ के टोटल कॉस्ट, उस पर 25% करके टोटल सेल्स आ जाएगा, इक्वल टू एक्स मान लिए थे, तो एक्स सॉल्व हो जाएगा, एक्स सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है? या परसेंटेज एनालिसिस करोगे तो भी हो जाएगा आपका। यस, ये था क्वेश्चन 2, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है?
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 3। ये है 2016 का क्वेश्चन। फॉर पर्टिकुलर्स फॉर ए मंथ ऑफ सितंबर, एक पर्टिकुलर मंथ के लिए दे रहे इंफॉर्मेशन। क्या दिए? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 5000 यूनिट्स था और इसमें इसका वैल्यू था 45,000। मटेरियल्स परचेज किए 2,50,000। कैरेज इनवर्ड, तो कैरेज ऑन परचेज ऑफ मटेरियल्स, ये मानोगे मटेरियल्स खरीद तो कैरेज इनवर्ड तो मटेरियल्स के लिए लगा 7,100। वेजेस से डायरेक्ट कितना 1 लाख। फैक्ट्री ओवरहेड है, फैक्ट्री ओवरहेड कितना 150% ऑफ वेजेस पे 150%। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 2.5 पर यूनिट। सेलिंग ओवरहेड 10% ऑन सेल्स, बट सेल्स दे दिए, सेल्स 45,000 यूनिट्स बेचे, कितना में टोटल सेल किए 6,60,000, तब तो इजी हो गया। और क्लोजिंग फिनिश गुड्स 10,000 यूनिट्स, इसका वैल्यू फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क है ना। From the above particulars, prepare cost sheet for the month of September 2021, assuming sales are made under FIFO method. Closing stock valuation FIFO के हिसाब से करोगे। और जनरल में आया था क्वेश्चन 2016, बोलो ना जनरल ऑनर्स, ये सब क्वेश्चन पहले का जो दो की एक ही जैसा है। तो यस, क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 21। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ 2021। Question 3. Statement of cost sheet for the month of 2021. सिंगल कॉलम करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज्यादा डिटेल्स है तो फिर ठीक है, अदरवाइज एक ही कॉलम से भी हो सकता है। अब डिटेल्स के लिए कॉलम कर लोगे, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज। क्या फाइंड करोगे? फर्स्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो ओपनिंग, ये तो ओपनिंग फिनिश गुड्स दे रहे हैं, क्लोजिंग भी फिनिश गुड्स फाइंड करना है। तो रॉ मटेरियल परचेज तो दिए, कितना ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स, कितना क्लोजिंग नहीं दिया, तो जितना परचेज किए वही आपका कंज्यूम माना जाएगा। तो लिखो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, उसके साथ परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस जोड़ लोगे। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऐड परचेज एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल ओपनिंग भी नहीं दिए, क्लोजिंग भी नहीं दिए, तो परचेज और एक्सपेंसेस जोड़ोगे वही आ जाएगा ना। यस, तो परचेज कितना के 2,50,000 और कैरेज कितना लगा 7,100। 2,50,000 प्लस कैरेज ऑन कैरेज इनवर्ड, एक्चुअली खरीदने का ही तो खर्चा है ना, कैरेज 7,100, तो ये जोड़ के टोटल मटेरियल्स कॉस्ट होता है, तो 2,57,100। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ो, डायरेक्ट वेजेस है, ठीक है, वेजेस कितना दिए, इसमें वेजेस दे दिए, डायरेक्ट वेजेस कितना 1,00,000, और कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है नहीं, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, चार्जेबल एक्सपेंसेस है, सब डायरेक्ट होता है। इसमें एक ही है 1,00,000। 3,57,100 is prime cost. This is prime cost. ओके, अब प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ोगे, एड फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड इज गिवन 150% ऑफ वेजेस, तो वेजेस 1,00,000 है, वेजेस कितना 1,00,000, इस पे 150% कितना होता है 1,50,000, एडिट 5,07,100 is works cost। ये समझ लेना, ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप चल रहा है, 5-10 में कहीं पे भी दे सकता है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा डिटेल्स दे देगा। ओके, एड ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऐड करोगे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 2.5 पर यूनिट, यहां प्रॉब्लम, कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे
एडमिनिस्ट्रेशन तो प्रोडक्शन यूनिट्स पे डिपेंड करेगा ना, तो एक कैलकुलेशन एक करेंगे, नोट 1 लिख लो, नोट 1 फाइंड करना है, और ये जोड़ोगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। ठीक है, और एक कंप्लीट करना है तो एक स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट कर लेते, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फिर जोड़ते, ऐड करेंगे ओपनिंग फिनिश गुड्स, ओपनिंग एफजी, और लेस कर देंगे क्लोजिंग एफजी, और इसका वैल्यूएशन करेंगे तो मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड करोगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड कितना दिए, सेलिंग ओवरहेड 10% ऑफ सेल्स, और सेल्स आपको दे दिए, टोटल सेल्स कितना दिए बोलो, 6,60,000 दिए ना, 45 यूनिट्स बेचे, तो 6,60,000 पे 10% ये हो जाएगा, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इट इज 660, इस पे कितना परसेंट, 10%, 66,000, इट्स कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या मिल गया, मिल जाएगा आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स, और फिर प्रॉफिट ऐड कर लेना, प्रॉफिट ऐड करना मतलब बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि सेल्स तो पता है, बैलेंसिंग फिगर, एंड सेल्स इज गिवन टू यू, सेल्स आपको दे दिए थे कितना, 6,60,000, बैलेंसिंग फिगर आएगा। अब नोट में आते, नोट क्या चीज का, ये ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एक्सपेंसेस कितना आएगा, नोट 1 ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ठीक है, इससे पहले मिसिंग क्वांटिटी कुछ है, कितना प्रोड्यूस किए थे वही तो नहीं दिए ना, तो क्वांटिटी फाइंड करेंगे। मिसिंग क्वांटिटी का एक इक्वेशन होता है, ये लिख लेना, ओपनिंग यूनिट्स फिनिश गुड्स का प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यही मिसिंग है, ये फाइंड मस्ट बी इक्वल टू कितना यूनिट्स बेचे और प्लस क्लोजिंग यूनिट्स। ठीक है, ये इक्वेशन फॉलो करोगे मिसिंग यूनिट्स के लिए, ओपनिंग कितना यूनिट्स था प्लस अभी कितना प्रोड्यूस किए इक्वल टू कितना बेचे और कितना क्लोजिंग है। तो यहां देखो क्वेश्चन में ओपनिंग यूनिट्स 5,000 था और क्लोजिंग यूनिट्स 10,000 है। ठीक है, ओपनिंग था 5,000, क्लोजिंग यूनिट्स कितना दिए, क्लोजिंग यूनिट्स कितना दिए इसमें 10,000 है ना, 10,000, और यूनिट सोल्ड दे दिए तो प्रोडक्शन मिसिंग है, ओपनिंग 5,000, सेल्स 45, क्लोजिंग 10,000, तो मिसिंग अब फाइंड कर लेते, ओपनिंग था कितना 5,000, प्रोड्यूस मिसिंग है एक्स मान लेते, सोल्ड 45 और क्लोजिंग 10,000, तो बताओ एक्स प्रोड्यूस क्या आएगा 55, राइट हैंड साइड जोड़ लिए और लेफ्ट हैंड ऑपोजिट साइड माइनस कर दो, इज 50,000 यूनिट्स। तो कुछ भी क्वांटिटी मिसिंग है, चाहे क्लोजिंग यूनिट्स मिसिंग हो, चाहे ओपनिंग हो, चाहे प्रोडक्शन यूनिट्स या सेल्स यूनिट्स, वो मिसिंग यूनिट्स को इस इक्वेशन से फाइंड कर लेना। अब बोलो प्रोडक्शन ओवरहेड ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, तो कितना प्रोड्यूस किए थे उस पर लगेगा, और पर यूनिट दे दिए थे क्वेश्चन में कि एडमिनिस्ट्रेशन लगता था 2.5, तो 2.5 से इनटू कर लो। ठीक है, देयरफॉर ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इज 50,000 multiplied by 2.5, 1,25,000। समझ में आया? अप टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप यूनिट्स प्रोड्यूस से देखोगे, कैलकुलेशन करोगे, इसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद सारा एक्सपेंसेस सेल्स के यूनिट्स के हिसाब से देखोगे। मतलब ये जो कॉस्ट शीट की है, इस कॉस्ट शीट में ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक यूनिट्स प्रोड्यूस के हिसाब से वैल्यूएशन करोगे, और फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद जो भी खर्चा है, प्रॉफिट सेल सब यूनिट सोल्ड के हिसाब से कैलकुलेशन करोगे। ओके, तो आपको मिल गया कितना 1,25,000, 1,25,000 जोड़ो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन,
6,32,100। ना फिनिश गुड्स ओपनिंग ये आपको क्वेश्चन में दे दिए। ओपनिंग है 5,000 था और ये 5,000 का वैल्यू कितना दिए 45,000। तो ओपनिंग फिनिश गुड्स ये है 45,000 गिवन। बट क्लोजिंग फिनिश गुड्स ये मिसिंग है। 10,000 यूनिट्स तो दिए क्वेश्चन। क्लोजिंग फिनिश गुड्स कितना दिए 10,000 यूनिट्स क्वेश्चन मार्क। और सेल्स फीफो के हिसाब से होता है तो क्लोजिंग स्टॉक भी फीफो के हिसाब से वैल्यूएशन करोगे। फीफो का फॉर्मूला क्या होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बोलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है यहीं पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 6,32,100 बाय यूनिट्स प्रोड्यूस कितना प्रोड्यूस किए थे 50,000 और इनटू क्लोजिंग यूनिट्स कितना 10,000। क्लोजिंग 10,000 था ना ये देखो इक्वेशन। क्लोजिंग 10,000 था 10,000 का फाइंड करना है। प्रोडक्शन कितना किए थे 50,000 क्लोजिंग कितना 10,000 तो प्रोडक्शन कॉस्ट आया ना 632,100 कितना का 50,000 का तो 10,000 का कितना क्लियर है। तो 632,100 ये ओपनिंग को आप जोड़ोगे और क्लोजिंग को माइनस करोगे वैल्यूएशन करके कितना रहता 632,100 डिवाइड बाई 5 क्यों अरे 4 जीरो कैंसिल करो ना डिवाइड बाई 5 और 121,420 तो 45 जोड़ो और इसको लेस करो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा ठीक है ना। यस तो 6,32,100 प्लस करो 45,000 और माइनस कर दो कितना 420 तो बैलेंस आ गया 5,50,000 550,680 ठीक है। तो 550,680 दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और फिर इसमें ऐड कर लेना है 66,000 सेलिंग ओवरहेड तो ये आ गया 616,680 कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो अब सेल्स इतना पता है तो डिफरेंस क्या माइनस कर दो -660,000 इज इक्वल टू 43,320 तो प्रॉफिट इसमें हो रहा है कितना 43,320 ओके। यस ये था क्वेश्चन प्रॉफिट 43,320 गुड सोल्ड 5,50,680 ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 5,50,680 कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं दिए बट प्रॉफिट दे दिए थे इतना ओके। तो क्वेश्चन 3 भी हो गया हम लोग का इजी है उतना टफ नहीं है एकदम इजी और लॉन्ग क्वेश्चन भी इजी आता है उतना कुछ इस चैप्टर से पूरा मार्क्स मिलना चाहिए। हाँ एक दो एस्टिमेटेड क्वेश्चन कभी कभी देते हैं वो थोड़ा बहुत ज्यादा लेंथी होता है उसमें से रिसेंटली तो आया नहीं बट हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ठीक है प्रैक्टिस करेंगे उसमें से कुछ। क्वेश्चन 4 ना हो ये 21 ऑनर्स का है ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आया ठीक है। क्वेश्चन 4 ए फैक्ट्री इज रनिंग एट 90% कैपेसिटी और उसमें प्रोडक्शन करते हैं 9,000 यूनिट्स और एक यूनिट का कॉस्ट कितना थी 90 पर यूनिट। एक्चुअली कॉस्ट से ज्यादा ये बजट होता है आगे चैप्टर पढ़ोगे उस बेसिस पे है 90 पर यूनिट और डिटेल्स 90 का दे दिए। मटेरियल्स कॉस्ट 50 था लेबर कॉस्ट 15 था ओवरहेड 15 लेकिन इसमें से 6 रुपया फिक्स्ड है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 10 इसमें से 5 रुपया फिक्स्ड है ठीक है ना। एक बार सबको जोड़ो तो 50 15 65 प्लस 15 अच्छा 30 80 प्लस 10 90 तो 90 रुपीज कॉस्ट दिया था ना और 90 रुपीज कॉस्ट का एलोकेशन कर दिए कि मटेरियल्स इतना था लेबर इतना था फैक्ट्री ओवरहेड इतना एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इतना तो सेलिंग ओवरहेड है नहीं। तो if it decided to run 60% capacity what should be the total cost इसमें कॉस्ट पूछ रहे हैं ठीक है ना। सर सिंपल है 90% कैपेसिटी में अगर 90 रुपया था 9,000 यूनिट्स का तो टोटल मिल गया तो 60% में हो जाएगा ना। नहीं ऐसा नहीं करोगे भूल से भी तो हम लोग करते इसमें मतलब एक कॉस्ट शीट है और एक एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। एक कॉस्ट शीट 90% का दे दिया और एक हमको करना होगा 60% का करना होगा ठीक है ना। यस उससे पूछा 60% का बट 90% पहले करे उसके बाद 60% करेंगे ठीक है ना। यस तो लिखो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट एट 90% कैपेसिटी फिर करोगे एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट का पार्ट हो गया ये ठीक है। तो ये लॉन्ग में आया होगा श्योर। क्वेश्चन नंबर 4
पहले कॉस्ट शीट एट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट एट 90% कैपेसिटी एग्जिस्टिंग, और फिर 60% और एस्टिमेट, है ना। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट एट 90% कैपेसिटी। कैपेसिटी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में कहीं पे भी पूछेगा तो पर यूनिट एक कॉलम भी कर लेना, एक एक यूनिट पे कितना खर्चा लग रहा है वो भी शो कर देना, ठीक है। वो एस्टिमेशन के लिए बहुत जरूरी है, मतलब टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट, ओके। और 90% कैपेसिटी में कितना यूनिट्स का था, 9000 यूनिट्स का कॉस्ट शीट करना था, ठीक है ना, यस। अब क्वेश्चन देखो, मेटेरियल कॉस्ट कितना बोला, 50 रुपीज पर यूनिट, यूनिट बेसिस पे दे रहा था, है ना। तो लिखो रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड पर यूनिट कितना दिया, 50 रुपीज, बताओ। तो 9000 यूनिट्स के लिए 50 से इंटू करोगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगा, है ना, यस सर। फिर डायरेक्ट वेजेस ऐड करो, डायरेक्ट वेजेस, वेजेस लेबर कॉस्ट 15 रुपीज दिए थे, तो पर यूनिट 15 है। अब फिर 9000 से इंटू कर लो, 9000 इंटू 15, 1,35,000, ठीक है। इसको जोड़ो प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट हो गया, ठीक है। तो 4,5,85,000 और ये पर यूनिट कितना, 65। अब इसमें ओवरहेड है, बट फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड 15 है, इसमें से 6 रुपया फिक्स्ड है, तो 9 रुपया वेरिएबल हो जाएगा। तो फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर दो चीज अलग अलग दिखाएंगे, कितना फिक्स्ड कितना वेरिएबल। फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करोगे ना, फैक्ट्री ओवरहेड, इसमें दो पार्ट है, एक तो वेरिएबल भी है और एक फिक्स्ड है। पर यूनिट सब दे दिए थे, बोलो पर यूनिट फिक्स कितना दिए थे, 6 रुपया, और टोटल 15 है, तो वेरिएबल 9 रुपया हो गया और ये आपका 6 रुपया हो गया, टोटल 15 हो गया ना। तो अब मल्टीप्लाई कर लो, 9 इंटू 9,000 81,000 वेरिएबल, और 9 इंटू 6 इंटू 9,000 54,000 फिक्स्ड, ओके। ऐड करो वर्क्स कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, वर्क्स कॉस्ट मिलेगा ना, दिस इज वर्क्स कॉस्ट, यस एडिट। 15 जोड़ो 80 हो गया, और इसमें आ रहा है आपका 80, 135 ऐड करोगे तो 7,20,000, ठीक है, यस सर। अब फैक्ट्री ओवरहेड हो गया, अब ऐड करो, इसमें उतना ही प्रोडक्शन है, ठीक है ना, कुछ फिनिश गुड्स क्लोजिंग नहीं रह गया, इसमें कुछ है नहीं। 9,000 यूनिट्स का कॉस्ट दे दिए थे। अब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 10 रुपया, बात उसमें फिक्स भी है 5 रुपया। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, इसमें भी एक तो वेरिएबल है और एक फिक्स्ड है। 5 रुपया फिक्स, तो 5 रुपया वेरिएबल, क्योंकि टोटल 10 था, 10 रुपया जोड़ दो टोटल कॉस्ट, इतना तक ही था, इसमें प्रॉफिट कुछ नहीं देखना था। तो 10 जोड़ने से 90 होता है, और 9,000 इंटू 5 45,000 वेरिएबल, 45,000 फिक्स्ड, 90 ऐड कर लो 8,10,000। तो एक था एग्जिस्टिंग, ठीक है, 90% कैपेसिटी में प्रोडक्शन था, उसके हिसाब से कॉस्ट फाइंड किए। बट आपको करना है डिसाइड, इट इज डिसाइडेड टू रन, अब 90 नहीं, कितना परसेंट कैपेसिटी में रन हो रहे हैं ना, कैपेसिटी रन कितना, 60% कैपेसिटी, तो उसमें होगा क्या टोटल कॉस्ट, वो फाइंड करना है।
बोलो 90% में जब 9,000 प्रोडक्शन किए थे तो 60% में 6,000 आएगा ना प्रोडक्शन, तो 6,000 यूनिट्स के लिए कॉस्ट फाइंड करोगे। दैट इज एस्टिमेशन, एस्टिमेटेड मतलब एक एग्जिस्टिंग दे दिए और एक एस्टिमेट करना है, और इसी क्वेश्चन में प्रॉफिट सबको जोड़ के दे रहे हैं, तो एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बट ये भी एस्टिमेशन है, ठीक है ना। अब हम एस्टिमेट करेंगे कितना परसेंट कैपेसिटी का, 60%। स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट एट 60% कैपेसिटी, ठीक है। अब बी पार्ट आ रहा है एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट का, क्लियर है? यस, तो बी लिखो, स्टेटमेंट ऑफ estimated cost sheet at 60% कैपेसिटी, दैट इज 6,000 यूनिट्स। सर कैसे आया? अरे ऐसे कर लेना, हम ऊपर दिखा देते। 9,000 यूनिट्स था, अगर 90% कैपेसिटी तो 60% में क्या आएगा, दैट इज 6,000 यूनिट्स, ठीक है ना। यूनिटरी, यूनिटरी फॉलो करो, आ जाएगा, ओके। तो अब करो कैलकुलेशन 60% कैपेसिटी का, ये टोटल और ये पर यूनिट, ठीक है। यस, अब यहां ध्यान रखना, एस्टिमेशन जब करने जाओगे, वेरिएबल कॉस्ट है ना, वो पर यूनिट सेम रहेगा, बट फिक्स्ड टोटल सेम रहेगा। मतलब ये जो सर मटेरियल्स लेबर तो बोला नहीं है वेरिएबल, वो ऑलवेज वेरिएबल मानोगे, डायरेक्ट कॉस्ट प्राइम कॉस्ट तक सारा खर्चा वेरिएबल ही मानोगे, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली नहीं है तो। और बाकी सब में ओवरहेड में फिक्स वेरिएबल सेपरेट बोल देगा, अगर इस तरह कैपेसिटी बेस पे एस्टिमेट किया जाता है तो, ठीक है ना। तो वेरिएबल में पर यूनिट सेम रखोगे, वेरिएबल में पर यूनिट सेम रखोगे, ये सारा वेरिएबल है सेम रखोगे, और फिक्स में टोटल, क्योंकि प्रोडक्शन कम हो गया तो फिक्स कॉस्ट थोड़ी कम होगा, फिक्स तो उतना ही रहेगा ना, तो फिक्स में टोटल सेम रखोगे, वेरिएबल में पर यूनिट सेम रखोगे। यहां भी फिक्स में टोटल सेम रखोगे, वेरिएबल में पर यूनिट सेम रखोगे, बस बन गया आपका, ठीक है ना। तो अब स्टार्ट कर दो, ठीक है, स्टार्ट करो। इसमें बोलो मटेरियल्स कॉस्ट कितना था, पर यूनिट 50 था, तो 50 रहेगा। हाँ, ऐसे भी बोल सकता है 60% कैपेसिटी में नेक्स्ट मंथ हम लोग का मटेरियल्स कॉस्ट 5 रुपया से बढ़ गया या घट गया, तो यूनिट का पर यूनिट का रेट चेंज कर लेंगे। यहाँ कुछ बोला नहीं तो एज इट इज लेंगे। देखो रॉ मटेरियल कंज्यूम पर यूनिट कितना था, बोलो 50। अब 6,000 यूनिट से इंटू करो, 3 लाख हो जाएगा, है ना। बस वेरिएबल तो पर यूनिट सेम रखना, यूनिट से इंटू कर लेना, टोटल आएगा। फिक्स तो टोटल सेम रखना, यूनिट से डिवाइड करोगे पर यूनिट आ जाएगा, ओके। यस, एड डायरेक्ट वेजेस कितना था, बोलो 15 रुपीज था ना, तो पर यूनिट वही रखोगे 15 रुपीज, और 6,000 इंटू करो 15, 90,000, तो प्राइम कॉस्ट, ठीक है, 3,90,000 और ये 65। अब ऐड करो फैक्ट्री ओवरहेड, ऐड करोगे इसमें फैक्ट्री ओवरहेड, राइट। अब फैक्ट्री ओवरहेड में देखो, फैक्ट्री ओवरहेड में इसमें क्या दिए, फैक्ट्री ओवरहेड में एक तो 15 में से 6 रुपीज फिक्स दिए थे, और तो 9 रुपया वेरिएबल था। यहां आ जाओ ना, 9 रुपया तो वेरिएबल में सेम 9 रुपया से करोगे, वेरिएबल पार्ट में लिख लो 9 रुपया, तो 6,000 इंटू 9, 54,000 ये हो जाएगा। बट फिक्स में टोटल सेम रखोगे, टोटल सेम रखोगे। बोलो फिक्स में टोटल कितना आया था, 54, तो 54 ये भी एज इट इज रहेगा। तो बोलो अब पर यूनिट क्या हो जाएगा, 9 रुपया हो जाएगा। पहले 5 रुपीज था ना, या 6 रुपीज था, ऐसा कुछ 6 रुपीज फिक्स था, है ना। बट यहां कितना हो जाएगा, 9 रुपया फिक्स्ड हो जाएगा, थोड़ा सा 9 रुपया फिक्स्ड हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया आपका, ऐड करो, ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क्स कॉस्ट, राइट। एड इट, 18 रुपया जोड़ोगे तो 65, 9, 74,
983 रुपीज, ठीक है। और सबको जोड़ो इसमें 000 4 8, फिर 9 10 19 9 1 4,98,000। अब ऐड करोगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ठीक है। यहां भी जो वेरिएबल था वो सेम रहेगा पर नेट, है ना। वेरिएबल में 5 रुपया था ना, तो 6,000 इंटू 5 ये 30,000 हो जाएगा। बट फिक्स में टोटल सेम रखोगे, बोलो कितना था? 45 था ना फिक्स्ड, वो एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। फिक्स्ड आपका कितना हो जाएगा? 45,000। अब डिवाइड करो 6,000 से, 45,000 को 6 से डिवाइड करो, 7.5 अप्रोक्स, है ना। एक मिनट, 45,000 डिवाइड बाई 6, yes 7.5। now add it equal to total cost। बस यही है, प्रॉफिट इसमें दिया ही नहीं, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यस सर। तो बोलो कितना? 4,98,000 प्लस कर लेते 30 40 75,000, तो टोटल कॉस्ट हो रहे 5,73,000, ठीक है ना। और पर यूनिट कॉस्ट कितना है ना? 88 प्लस 7.5, ये हो रहा है 95.50। ओके, तो ये था एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट। तो देखो लास्ट टाइम जब 90% कैपेसिटी, पर यूनिट कॉस्ट 90 रुपीज था, और पर यूनिट 90 रुपीज था, और जब 60% कैपेसिटी, यूनिट कॉस्ट बढ़ गया इसमें कितना? 95.50। तो इसीलिए ये एस्टिमेशन इस तरह किया जाएगा। फिक्स वेरिएबल है ना, फिक्स तो अनचेंज रहता है। प्रोडक्शन ज्यादा करोगे कॉस्ट कम हो जाएगा, कम करोगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगा। लेकिन वेरिएबल वो ज्यादा करोगे, कॉस्ट इंक्रीज कम करोगे कम होगा, तो उसमें तो प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इसीलिए एस्टिमेशन में चेंज आता है। समझ में आया ना? ये जो एस्टिमेशन है एक्टिविटी बेस्ड, मतलब कैपेसिटी बेस्ड, कैपेसिटी को कम बेसी करना, तो इसमें कॉस्ट क्या होगा वो एस्टिमेशन किया जाता है, ठीक है ना। यस सर। तो ये हम लोग का था एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट का एक पार्ट, ठीक है ना। यस। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, छोटा सा क्वेश्चन लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है ना। 5 या CMM से लिए ये क्वेश्चन किस तरह है, ये क्वेश्चन बता रहा हूं। ये क्वेश्चन 5 है, नियरेस्ट टू क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो आप लोग ट्राई करोगे, एक और क्लास देंगे, इसमें हो जाएगा। तो यहीं तक हम लोग करते हैं, आप लोग इसमें से करके रखोगे, ट्राई करोगे क्वेश्चन 5, ठीक है ना। कॉस्ट शीट करना है, बॉल एलिमेंट्स नहीं, विच ईच एलिमेंट्स होगा, ठीक है। ये गलत दिया है प्रिंटिंग एलिमेंट्स, विच ईच एलिमेंट्स, मतलब कॉस्ट शीट सारा एलिमेंट का कॉस्ट से शो करना है। और 5 के नहीं 6 हम कराएंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसमें 2 अलग अलग पेन बनता है एक साथ दिए, 6 7 ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कराएंगे, ठीक है ना। यस। तो आज यहीं पे रखते। अच्छा, और क्या कर सकते हो, और क्या क्वेश्चन कर सकते हो? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, मटेरियल्स, आप लोग ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन 8 कर सकते हो, ठीक है। 8 आप लोग करोगे, और 9 भी करोगे। 8 और 9 क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है इसमें, कैलकुलेशन सीखे थे हम लोग। रॉ मटेरियल है, WIP, रहने दो, 9 हम कराएंगे। WIP एट प्राइम कॉस्ट बोला है, WIP फैक्ट्री एक्सपेंस दिया, वो हम कराएंगे, एक बार रहने दो इसको, ठीक है ना। 8 करके आना, ट्राई करना 8। सर 8 में एक चीज बता देते हैं, रॉ मटेरियल परचेज दिए, देखो शुरू में इंफॉर्मेशन क्या दे रहे, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंड 25। इसमें प्राइम कॉस्ट, प्रॉफिट, प्राइम कॉस्ट, मटेरियल कंज्यूम, सब डिटेल्स शो करना है ना। रॉ मटेरियल परचेज दे दिए इतना, एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल्स इतना, स्क्रैप इतना, इससे कोई मतलब नहीं है। एबनॉर्मल लॉस कितना है बोलो तो 20,000, या क्या करोगे 20,000 आप
लेस कर दोगे रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेशन में, राइट। नेक्स्ट, फिर कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड दिया ना, वो परचेज में ऐड हो जाएगा। चार्जेबल एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस में है तो प्राइम कॉस्ट से पहले जोड़ लोगे। फैक्ट्री वेजेस डायरेक्ट वेजेस से जोड़ लोगे तो प्राइम कॉस्ट आएगा। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, फिर सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, और सेल्स दे दिए इतना यूनिट इतना में बेचे तो क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स फीफो के हिसाब से फाइन करोगे, है ना। फीफो के हिसाब से फाइन कर लोगे, किए थे ना एक क्वेश्चन, यस। तो इसको करके आना, इसको करके आना, और बाकी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। यस, करके आना, ट्राई करना, मिस्टेक होगा तो देख लेंगे, और इसके बाद एक और क्लास लेंगे तो हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन जितना भी है ना, एक और क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इसको। ओके, बस इतना क्वेश्चंस आप लोग करके आना, नेक्स्ट क्लास फिर मीट करेंगे।